हमारे हबीब भाई बना रहे हैं आज हमारे लिए चिकन शाही कढ़ाई। अगर आप लोग ये मज़ेदार सी चिकन शाही कढ़ाई हबीब भाई के हाथ की बनी हुई ट्राई करना चाहते हैं तो दिल्ली फास्ट फूड जो कि मेन काला बोर्ड पे है, यहाँ ज़रूर आइएगा। अस्सलामुअलैकुम जी। यम्स फूड के किचन ने ट्राई की है ये हबीब भाई की शाही कढ़ाई, जो कि बहुत ही मजेदार बनी। कढ़ाई बनाने का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ था, पर रिजल्ट बेस्ट आया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो जानिए कि कैसे बनेगी। इसके लिए एक पतीली में आधा किलो चिकन मुनासिब टुकड़ों में कटी हुई धुली हुई है ले ली है। अब इसमें 1 खाने का चमचा भरकर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 1.5 पाव यानी 5 अदद दरमियाने साइज के टमाटर जिसको पीसकर पेस्ट बना लिया है इसमें डाल रहे हैं। साथ ही इसमें 1 चाय का चमचा, ये जितनी आप मिर्चें पसंद करें, कुटी हुई लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चाय का चमचा या जितना आप खाते हो नमक, आधा चाय का चमचा चाइनीज नमक या अजीनोमोटो, और ये 1 कप पानी डालकर इन तमाम अज्जा को चिकन के साथ मिक्स करेंगे। अब इस पतीली को इसके ढक्कन से ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन पानी में गल जाए, मसाले अच्छे से पक जाएं, चिकन, टमाटर और डाला गया पानी खुश्क हो जाए। बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहिएगा ताकि मसाले, चिकन और टमाटर का पेस्ट पतीली के पैने में चिपके नहीं। अब 10 मिनट बाद देखिए, यकीनन चिकन गल चुकी है और तमाम इजाफी पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें 1 खाने का चमचा साबुत धनिया जिसे बारीक कूट लिया है, 2 से 3 अदद या जितनी आप पसंद करें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, 1 खाने का चमचा जूलियन कट की हुई अदरक, और ये आधा कप तेल। कढ़ाई में तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। डालकर इन तमाम अज्जा को मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि तेल में चिकन, टमाटर और डाले गए मसाले अच्छे से भुन जाएं और तेल अलग हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा कढ़ाई का टेस्ट आएगा। अब इसमें ये आधा कप दही डालकर इसे भी मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। देखिए, दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ जीरा, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा कसूरी मेथी और 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन तमाम अज्जा को चिकन के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट भून लेंगे। कढ़ाई में मेन काम भुनाई का ही होता है, जितनी अच्छी भुनाई उतने ही मजे की कढ़ाई। अब इसमें 1/4 कप क्रीम डालकर इसे मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि क्रीम का मजा इस कढ़ाई में आ जाए। अब इस पर जूलियन कट की हुई अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अभी इन अज्जा को मैं मिक्स नहीं करूंगी क्योंकि ये शाही कढ़ाई कोयले पर बनाई गई थी, तो इसलिए मैंने एक चूल्हे पर कोयले को दहकने के लिए रख दिया था। अब इस पतीली में एक प्याली रखेंगे और इस प्याली पर ये दहकता हुआ कोयला रखेंगे। अब इस कोयले पर 1 चाय का चमचा तेल डालकर इस पतीली को इसके ढक्कन से ढक देंगे ताकि कोयले से निकलने वाला धुआं और इसकी खुशबू कढ़ाई में बस जाए। यहाँ आपको बता दूं, बहुत ज्यादा स्मोक ना लगाइएगा, बस हल्का सा स्मोकी खुशबू आनी चाहिए ताकि पता चले कढ़ाई कोयलों पर बनी है। अब 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर प्याली को बाहर निकाल लेंगे। अब इन अज्जा को मिक्स करेंगे। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सी शाही कोयला कढ़ाई तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे, हरा धनिया और अदरक से गार्निश करेंगे और फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। पर्सनली बता रही हूँ, बहुत मजे की बनी थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। जरूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।